बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा कौमी निसाब अगर कौमी ज़बान में नहीं है तो फिर कौमी निसाब कैसे हो गया। बात यह है कि बात समझने और समझाने की फितरत है जो कुरान ने बयान की है कि अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सकें। ये सूरह इब्राहीम में ये समझने समझाने की फितरत है। और इसके अलावा हमारा आइन, पाकिस्तान का आइन देखें दफ़ा 251, वो तरस रही है कि उस पर अमल किया जाए और उस पर फैसला भी आ गया पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का 8 सितंबर 2015 को। फिर क्या जवाज़ रह जाता है जो इंग्लिश मीडियम को बतौर कौमी निफाज नाफिज करने का। ये तो खारिज अज़ इम्कान है, इसका तो इम्कान भी नहीं है, या ना अखलाकी तौर पर, ना आइनी तौर पर, ना कानूनी तौर पर इस पर तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी ढटाई के साथ एक तबका है, क्योंकि उसके पास वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, तो वो यकसा निसाब इंग्लिश मीडियम के तौर पे नाफिज करना चाहता है। अंग्रेज़ी की किताब है, भारी भरकम, उसकी इतनी भारी मशकें हैं कि बच्चा क्या उस्ताद भी चकरा जाता है। और उसके साथ रियाजी भी और साइंस भी। ये किस तरह मुमकिन है कि बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़ सकेंगे। तो ये मुझे तो अफसोस होता है कि मैं कहता हूँ कि ये सुना है कि 400 अफराद ने, वफाकी वजारत तालीम के 400 अफराद ने ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है। उनमें से किसी एक को अपने चैनल पे बुलाएं और कहें कि चौथी जमात की साइंस का एक सबक अंग्रेज़ी में पढ़ा के दिखाएं। और मैं पढ़ा के दिखाता हूँ उर्दू में, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 800 से ज़ायद वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने तीसरी, पाँचवीं, छठी, आठवीं, नौवीं, 10वीं की तबियात, 11वीं, 12वीं की भी मैंने समझा के दिखाई है उर्दू में। तो इनसे कहें कि एक सबक अंग्रेज़ी में पढ़ा के दिखाएं और लोगों से आप फ़ैसला ले लें। ये तो है ही बहुत आसान, इस पर फैसला करना है ही बहुत आसान। उनसे कहें कि जिन्होंने बनाया है वो एक सबक पढ़ा के दिखाएं। तो ऐसा नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये गैर फितरी है। ये गैर फितरी काम को अगर आप करेंगे, कौम को उस पर लगाएंगे, तो दीवार के साथ टक्करें मार मार के अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करेंगे और दूसरों से ये तवानाइयाँ ज़ाया करवाएंगे।